ऑफिस में अच्छा रहता है, एक आदमी ना लाए तो उसका चल जाता है। मैं खिलाती हूँ आपको। आप अरे क्यों हाथ तुम तो बहुत खराब अच्छी कर रहे रोटियां हैं? बनाती हो। हाँ। बहुत गोल गोल, वेरी गुड। अच्छा, तभी हम कहें लंच में दोपहर का खाना क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? खा रहे हैं ना, तो खाइए फिर। मिश्रा जी, हमारी ऊपर वाले ने लाइफ बनाने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन? एक घर में शांति देवी और ऑफिस में ये। आप, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ऊपर चली गई है। अब जाओ तो खाना खा लूं मैं। नहीं, खाइए खाइए। आज 20 साल से हम भी खाने का डब्बा नहीं लाए हैं, लेकिन आज तक कोई खाना छोड़िए पूछा तक नहीं पीछे है। दीवार है। किसके? आपके पीछे है, मेंशन नोट दिख रहा है। ज्यादा सोचने के बजाय थोड़ा देखभाल के भी चला करिए, नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियां टूटेंगी तो जुड़ेंगी नहीं। संतोष जी छोड़िए, चलिए। नहीं नहीं, ये अपने ऑफिस की चलती फिरती मोबाइल मौसी है। कौन किसके साथ खाना खा रहा है, कौन किससे गप्पे खींच रहा है, इनको सब जानकारी रहनी चाहिए। छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, चलिए खाना खाते हैं। हो गया, ऐसे मेरा नहीं, हो गया। नहीं, अरे। मैं खिलाऊंगी आपको। नहीं, ये खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ खत्म नहीं तो करने दो। चलिए खाइए। तुम अरे। खाओ। अच्छा, अब समझी। देखो, जो समझी वो गलत समझी। देखो, सच्चाई पर पर्दा मत डालो। नहीं, इसमें पर्दा डालने वाली बात ही क्या है? इतने लोगों के बीच में ये हमें। तुम्हें खाना खिला रही थी, है? अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर का खाना क्यों नहीं पसंद आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मत छुओ मुझे। अरे मेरे हाथ तो साफ है, खाना मुझे शिवानी खिला रही थी। देखो, बहुत हो गया ये नाटक। आप क्या हैं मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? मैं संतोष, तुम्हारा पति। अरे नहीं चाहिए ऐसा पति। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा पति तुम्हें खोजे नहीं मिलेगा। सही कहा आपने। आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाती अरे है। नहीं भाभी, बस आधे घंटे से तो खा रहे हैं। मतलब 5 रोटी तो खिलाइए शिवानी, बस। 5 रोटी? घर में तो एक रोटी नहीं जाती इनके पेट में। लेकिन आपकी एक बात और गलत है। एक तो लंच का डब्बा नहीं देती हैं, ऊपर से यहाँ के कॉम्प्लीमेंट करती हैं अलग। तो मेरी बदनामी भी होती है। नहीं, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। अरे प्रभु, इस बार यही मतलब था। अरे इन्हें झूठ बोलने के दौरे पड़ते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे देख रही हो शिवानी, तुम ना नाक को रोटी खिला रही थी तुम। इन्हीं के सियाफ में बोल रहे हो, समझ नहीं, हम खूब समझ रहे हैं। तुम बोल नहीं रहे हो, तुम खोलते पानी में जहर घोल रहे हो। अब मैं मेरी पत्नी, आप कौन? मिश्रा। मिश्रा मतलब तीसरा। चुप रहिए। चलो काम करो अपना। शांति भाभी, संतोष तुम तो बिल्कुल मत बोलना, समझी ना? अरे तुम इस पे शक कर रही हो? ये मेरी कितनी इज्जत करती है और तुम्हें शांति भाभी कहती है। और अगर मुझे शांति भाभी कहती है तो आपको भैया क्यों नहीं बना लेती है? अब इतनी भी इज्जत ना कराए कि भाई साहब बेइज्जत फील करने लगे। वैसे आजकल ना इनकी टोटल यही एक प्रेग्नेंट फ्रेंड है। क्या? तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कोने में ले जाके कौन कह रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट है फ्रेंड? तुम अपनी औकात में रह के बात करो मिश्रा जी, अपनी पोस्ट देख के बात करो। संतोष जी, आपने ऐसा कहा? अरे तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो? ये इंटरव्यू को इंटरवल बोलते हैं, मालूम नहीं क्या तुम लोगों को? अरे प्रेग्नेंट मतलब फिक्स फ्रेंड ना भाई। अरे मिश्रा जी, प्रेग्नेंट नहीं, परमानेंट। भाभी अब को इनको समझाए कि एक ही मतलब होता है ना। गला दबा दूंगा। तुम्हारे लिए तो एक मतलब हो गया, हमारे लिए 2 हो गए ना। अरे हाँ, एक प्रेग्नेंट फ्रेंड, एक वाइफ। अब तुम समझी? ये इंग्लिश में बात करते हैं। बस बहुत हो गया, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। शांति भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब बाहर ही इनका इतना पेट भर जाएगा तो घर में क्या खाक खाएंगे? मैं ही पागल हूँ जो इनके लिए इतना सारा कुछ बना के लाई थी। अब लो, तुम खाओ और तुम इन्हें खिलाओ। शुक्राना ठीक कहते थे, मेरी तो पतंग ही कट गई। अब मैं क्या करूँगी? रायता फैला दिया। अरे भिंडी, शिवानी तुम चना लाई थी। भाभी भिंडी आप ही की चांदी है, भिंडी भी खाइए, चना भी खाइए। सर पिछले जन्म में नारद थे क्या जो आग लगाने का काम करते हो? शांति सबर। माचिस की तिल्ली थे क्या जो जरा सी गर्मी लगे चल पड़ते हो? अरे ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, बॉस ने बुलाया है। नहीं, आप जाइए आराम से, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। जाइए आप। आइए नहीं, चलिए, आपको भी बुलाया है। जब शिवानी भाभी के हाथों से आपको खाना खाना था तो काहे ना शांति भाभी को बुला लिया? अरे मेरी मत मारी गई थी मिश्रा जी, जो मैंने शांति शिवानी के हाथ से खाना खा लिया। अब तो लगता है जिंदगी भर के लिए शांति मेरा खाना बंद कर दे। पता नहीं, एक बात कहे संतोष जी, कैसे टॉयलेट करते हैं आप? अरे टॉलरेट करते हैं मिश्रा जी, आप और 4 चांद ऊपर से लगा देते हैं। आप जरा माफ किया करिए। भाई बर्दाश्त, उधर नहीं इधर चलिए। देखिए मिश्रा जी, जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी पड़ेगी, तो आप बॉस के घर चलिए, मैं अपने घर होके आता हूँ, जरा शांति को समझा के आता हूँ। समझाओ जाके कुछ नहीं कर सकते घर जाके। एक बात जान जाइए, दुनिया की सारी बीवियां नॉन सेक्स होती हैं। अरे नॉनसेंस मिश्रा जी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज होता है ये बताइए पहले।
ऐसे ही बतियाते बतियाते चलेंगे बॉस, क्या उड़ के चलेंगे? कैसे चलेंगे? अरे रिक्शे चलते हैं ना। जिम्मेदारी लिए। अरे रिक्शा यहाँ आओ। क्या है ना सिंह साहब, क्या आप पोस्ट में बड़े हैं हमसे, लेकिन एक बात कहें हम आपसे, बोलिए। हाँ बकिए। बकना नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप भी सेंसिटिव और भोले किस्म के इंसान हैं, तभी आपकी बीवी जो है आपकी इज्जत का रिस्पेक्ट नहीं करती। अरे बीवी लोग का कसम से बहुत ही लोचा है यार। बताइए, ऐसा टुच्चा रिक्शा वाला ज्ञान दे रहा है। अरे बीवी लोग ना हस्बैंड को ना कंडोम समझती हैं। हंस क्या रहे हो? हैं? बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। कंडोम का मालूम मतलब ही आपको? बेकार, निरर्थक। तो कंडम बोलना। समझे बड़े लोग, कुछ छोटे लोगों से सीखो, इनसे सीखो। आप भी रिक्शा वाले के सामने जो है शिक्षा ट्रेनिंग स्कूल खोली है। मेरे कहने का मतलब है बीवी को कंट्रोल करना है ना, धुलाई करने का, हैं? मारने का। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, औरत पे हाथ उठाना पाप है। अरे तो औरत पे हाथ उठाना पाप है ना, बीवी पे थोड़ी। तो ऐसा करने से क्या बीवी लाइन पे आ जाती है? और क्या? एक बार इसके ड्रामे का रिहर्सल कर लीजिएगा तो छोटा एक्टर थोड़े हो जाएगा। कर लीजिए। लेकिन इसके लिए बापू बहुत हिम्मत की ये जरूरत है। हिम्मत की बात मत करो, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। अरे तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मतलब कुछ अंदर जाएगा तब तो गुस्सा बाहर आएगा। मर्द बनो यार। मर्द हूँ, लेकिन बीवी पे हाथ नहीं उठा सकता। शांति से प्यार करता हूँ मैं। प्यार प्यार क्या किए हुए हैं? एक बात जान जाइए, बहुत बड़े कवि ने कहा है, प्यार में एवरीथिंग फेयर एंड लवली। हम क्या कर रहे हैं, समझते नहीं है। बचपना ना मतलब छोटा भाई टाइप बना दिए भाई आप। तुम उतरो। काहे? उतरो। काहे? पार्टी का इंतजाम करो, मैं जरा घर पे मर्द बन के आता हूँ। ए रिक्शा रोको, इनको उतारो। रोको रोको। उतर जाएंगे खुद उतर। हाँ, जाओ, जा जाओ। रहे हैं हम, जा चलो। रहे हैं। क्यों परेशान हो रही हो शांति? संतोष आएगा ना तो मैं उससे बात कर लूंगा। क्यों मिसेस खुराना? शांति, टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपने हस्बैंड को टेंशन देना चाहिए। हाँ। क्या बात कर रही हो मिसेस खुराना? हाँ? हाँ? आप मुझे टेंशन कहाँ देती हैं? आप तो मुझे सिर्फ प्यार देती हैं, क्योंकि आप मेरी हनी है, मेरी मधुमक्खी है, मेरी किट्टी की बुलोरी है। चुप हो जाइए ना, ये हमारा घर नहीं है मिस्टर खुराना। अरे प्यार करने के लिए किसी के घर की जरूरत थोड़ी होती है। क्यों शांति? हाँ? आप दोनों कितने लकी हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। टच वुड। काश संतोष जी भी मुझसे ऐसा ही प्यार करते। संतोष तू नहीं मरेगा। क्यों? मेरे मरने की दुआ कर रहे थे आप? अरे नहीं, शांति अभी तेरे बारे में बात कर रही थी। और अशांति फैलाओगी क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम घर नहीं आओगे, फिर कैसे आ गए? ऑटो से आ गया। ऑटो? अच्छा, एक बीवी के रहते दूसरी औरतों से चक्कर चलाते शर्म नहीं आती? देखिए ये झूठ है। अरे झूठ है तो बैंक में उस लड़की के हाथ से खाना क्यों खा रहे थे? चम्मच लाना भूल गई थी बेचारी, इसलिए हाथ से खिला रही थी। देखा किस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म ही नहीं है इन्हें। शर्म? और तुम कौन सी सही हो? पूरे बैंक स्टाफ के सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया आपने। संतोष वैसे ही परेशान है, इसे मनाने की बजाय तुम इसे डांट रहे हो। परेशान है मिस्टर खुराना। हाँ? अब मैं ये समझ चुका हूँ कि पत्नी को कंट्रोल में कैसे रखते अरे हैं। चुप रहो, बहुत बोलने लगे हो मिस्टर खुराना। हाँ, अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब मैं करके दिखाना चाहता हूँ। क्या करके दिखाओगे? दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। अरे इसे लड़की देगा कौन? शादी तो हमारी गारंटी पे आई है। हाँ, उसी का तो ब्याज भुगत रहा हूँ। अरे तुमसे एक शादी नहीं संभल रही, हाँ। दूसरी क्या संभालोगे? हैं? जिसके खुद के पजामे में नाड़ा नहीं होता वो दूसरे के पजामे में नाड़ा नहीं डालता। मिस्टर खुराना, मैं पैजामा पहनता ही नहीं हूँ। अरे तुम आदमी हो कि पजामा हो? हाँ, पैजामा हूँ। पजामे हो ना, मैं आदमी हूँ। आदमी हो? हाँ। हाँ, अब तो जिंदगी में हीरोइन जो आ गई है, हीरो बन के घूमते हो। हीरोइन तो तुम भी थी, यही कहकर फंसाया था आप लोगों ने कि पूरे कोटा में एकमात्र हीरोइन है। अरे ये तो हीरोइन थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद और इंटरवल के बाद तुम विलन बन जाओगे। मैं विलन नहीं हूँ, लेकिन अब मैं विलन बनूंगा। मेरा है, मेरा मैसेज है, पढ़ लो। क्या लिखा? हेलो सर। जी सर। सर मैं आपके घर के सामने पहुंच गया हूँ सर। यस सर। जी सर। नहीं लग रहा? अपनी बीवी के लिए ले लीजिए ना, वैसे भी वो बहुत नाराज हैं। वैसे शांति को नेकलेस पसंद भी बहुत है। हाँ। जी अच्छा है? हाँ। एक मिनट मैम। रियली? ओके, ले लो। वैसे शांति पे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उसका कलर और इसका कलर काफी मिलता जुलता है ना। थोड़ा तुम पे ट्राई करके देखता हूँ। है बहुत अच्छा है, गुड। शांति खुश हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। वो शांति, ये तो मैं तुम्हारे चलिए मिसेस खुराना।
मिश्रा जी आप जाइए, आप भी जाइए। नहीं, वो हम थोड़ा भाभी जी से कुछ बात करना। तो सारी बातें पुलिस स्टेशन में ही करेंगे, कुछ कल के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, जाइए जाइए। सुनो शांति, अब तुम भी अपनी पत्नी को लेके जाओ। साहब का मूड फिर से खराब हो गया ना, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम जाओ यार, जाओ। मिश्रा जी आप गए नहीं? नहीं, हम जो है सोचे थोड़ा भाभी जी से बात कर ले, इसलिए हम जो है क्या? मतलब भाभी जी से कहना चाहते थे। भाभी जी, सिंह साहब बहुत अच्छे आदमी, आप ज्यादा अच्छे तरह से जानती है। हम लोग डांस बार में खाली रेप करने गए थे, बस रेप। ढिंग चिक ढिंग चिक। मिश्रा जी, वो रेप नहीं, रैप होता है। अरे एक ही बात होता है। एक बात कैसे हो गई मिश्रा जी? रेप और रैप एक बात कैसे हो गई? बलात्कार और नाचना एक बात कैसे हो गई मिश्रा जी? नहीं, आप नहीं, हंगरी बिल्कुल नहीं हूँ। और ये कॉन्स्टिपेशन बहुत जरूरी है, और आज आपको टॉयलेट करना ही पड़ेगा। ये बातें बिल्कुल नॉन सेक्स नहीं है, और ये आपकी जो ब्लडी फुल लाइफ है ना, इसको कंडोम मत समझो। लेकिन मिश्रा जी, टॉयलेट टॉलरेट, कंडोम कंडम, रैप रेप, कॉन्स्टिपेशन कन्वर्सेशन, इन सब का मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझते हो आप। लोग आपकी गलत इंग्लिश पे हंसते हैं ना, इसलिए आप नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हो ताकि लोगों को खूब हंसी आए, और आप ऊपर से लिफाफा बने रहने की कोशिश करते हो। जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, समझे? जाओ। सिंह साहब, हम तो आज तक अपने आप को ही गुरु समझे, लेकिन ये देखा, ये भी एक नाटक है कि आप बड़े होकर हमारे पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाटक से कम नहीं है। ठीक है, अब जब सब नाटक ही है तो नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। ऑटो के पैसे हैं आपके पास? जाओ, सुबह ऑफिस में मिलते हैं, जाओ। नमस्ते। आपने बेकार में मिश्रा जी को क्यों डांट दिया? अरे इन्हें डांटता नहीं तो ये जाते नहीं, और मुझे आपसे बात करनी है। अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? शांति, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे माफी कैसे मांगू, हाथ जोड़कर मांगू या झुककर माफी मांगू? अब आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती तो हमारी भी थी ना, और वैसे भी पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं होती। आज से आपकी हर ख्वाहिश मेरी जरूरत होगी, और आपकी हर जरूरत मेरी जिंदगी।